कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं और बिहार में चिराग पासवान को छोड़ करके कोई चाहे सत्ता का सुख भोग ले, ये संभव नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आरजेडी हो, दोनों लोगों को चिराग पासवान की ज़रूरत है। जिसको चिराग पासवान जिसके साथ जाएंगे उसी के नेक्स्ट में 2024 में लोकसभा की विजय होगी और 2025 में चिराग पासवान जिधर रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी, यह मेरा दावा है। मैं तो कहा ना 2019 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र यादव, हमारे संगठन उस समय के तत्कालीन संगठन मंत्री नागेंद्र जी और अमित शाह जी के कहने पर मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन मैं भी आज हाशिए पे हूँ। 2019 के चुनाव में भी मेरे साथ छल हुआ, उन्होंने अपना फ़ायदा निकाला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मेरे साथ छल हुआ। उत्तर प्रदेश के तमाम चुनाव में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला और जनता के बीच में जाकर के भाजपा को दोबारा सरकार बनाने में मैंने भी योगदान दिया। लेकिन आज मैं भी हाशिए पे हूँ। मैं भाजपा में होने के बावजूद एक बात करना चाहूँगा, या तो आप सेकुलर की राजनीति करें या तो आप हिंदुत्व की राजनीति करें। दोनों में एक आपको तय करना है। अगर सेकुलर की राजनीति करनी है तो बीजेपी का दामन छोड़ना होगा, और अगर हिंदुत्व की राजनीति करनी है, राष्ट्रवाद की राजनीति तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर हिंदुत्व की राजनीति करनी है तो भाजपा का दामन उनको छोड़ना चाहिए। एक पक्ष का काम करना चाहिए। और नीतीश जी में कहीं कोई कमी नहीं है, वो विकास में, लेकिन पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। तो मैं मांग करता हूँ सुशील मोदी पे सृजन घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? वो तो मेरे ही पार्टी के हैं, उनके ऊपर जांच नहीं होती है। तमाम ऐसे नेता जो बन रहे हैं, सफ़ेद कॉलर दिखा रहे हैं, उनके ऊपर जांच नहीं हो रही है। बार बार लालू राबड़ी ही क्यों? मैं ये नहीं कहता कि सीबीआई अपनी काम ना करे, सीबीआई अपना काम करे, लेकिन एक बार में सारी सच्चाइयों को उजागर करना चाहिए। बार बार किसी एक व्यक्ति को हरास नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजन तिवारी सर मौजूद हैं और राजन तिवारी सर से उन सवालों पर बातचीत होगी जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में आज लगातार टहल रहे हैं। लालू यादव के 15-17 और ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सच्चाई पे कवर करते हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत शुभकामना है। सबसे बड़ी बात है, आज टीवी में देख रहा था सुबह में, तो मैं देखा कि लालू राबड़ी की आवाज़ पे छापेमारी हो रही है। मैंने कहा कि बार बार ये छापेमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब छापेमारी आज से 5 साल पहले इसी मामले में छापेमारी हो चुकी थी तो उसी समय सारे तत्वों को उजागर करना चाहिए था। बार बार किसी को हरास करना, ये हमारे हमको लगता है ये अच्छा बात नहीं है। बार बार किसी को एक ही केस में, लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया, ये सब चीज़ों का जांच उसी समय करना चाहिए था। 5 साल पहले भी उनके ऊपर छापेमारी हुई थी, कोचर बंधु तमाम लोगों की उसमें एफआईआर में नाम आया था, तो उस समय कहाँ थी सीबीआई? अब तो ऐसा लगता है, देखिए, इससे लालू की पॉपुलैरिटी, जिसकी बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आम जन, गरीब जनता लालू के पक्ष में धीरे धीरे फेवर होते जा रहा है। ये भाजपा करा रही है कि नहीं करा रही है मैं नहीं जानता, ये कोई पार्टी करा रही है, सरकार करा रही है कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि बार बार किसी एक आदमी को टॉर्चर करना, हरास करना, ये उसके सिंपैथी, उसके प्रति सिंपैथी और उसके प्रति लोगों की आस्था जगती है। जैसे कि सुशील मोदी जी का भी ट्वीट आ गया, मैं देखा, तो मैं मांग करता हूँ सुशील मोदी पे सृजन घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? वो तो मेरे ही पार्टी के हैं, उनके ऊपर जांच नहीं होती है। तमाम ऐसे नेता जो बन रहे हैं, सफ़ेद कॉलर दिखा रहे हैं, उनके ऊपर जांच नहीं हो रही है। बार बार लालू राबड़ी ही क्यों? मैं ये नहीं कहता कि सीबीआई अपनी काम ना करे, सीबीआई अपना काम करे, लेकिन एक बार में सारी सच्चाइयों को उजागर करना चाहिए। बार बार किसी एक व्यक्ति को हरास नहीं करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। आप भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं कि आप ही की पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील मोदी, उनके खिलाफ सृजन घोटाले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब उनके प्रति अगर सच का दूध पानी का पानी लाना चाहिए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोले, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पिताजी 3 बार सांसद रहे बेतिया से, 3 बार ये भी सांसद हो गए, 6 बार उनके परिवार में सांसद रहा, और 6 बार सांसद के पूर्व उनके पास क्या संपत्ति थी और आज उनके पास क्या संपत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, सबका उजागर होना चाहिए। ये हमारे पार्टी को दाग लग रहा है
अगर एक पक्षीय काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे यह दाग लगेगा और लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति घटेगी, यह मेरा मानना है। इस पूरी कार्रवाई जो लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है सर, राबड़ी आवास पर जो सीबीआई की रेड चल रही है या रेड हो रही है, रेड हुई है, इस पूरी कार्रवाई को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि आरजेडी के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई जब हम राबड़ी आवास पर थे कि चूँकि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, बीजेपी को अपनी सत्ता फिर से जाने का डर सता रहा था, इसलिए पूरी कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी के लिए, वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कर्तव्यवान और निष्ठावान हैं, बिहार के प्रति वो सोच अच्छा रखते हैं। लेकिन मैं एक बात उनसे कहना ज़रूर चाहूँगा, मैं भाजपा में होने के बावजूद एक बात कहना चाहूँगा, या तो आप सेकुलर की राजनीति करें या तो आप हिंदुत्व की राजनीति करें, दोनों में एक आपको तय करना है। अगर सेकुलर की राजनीति करनी है तो बीजेपी का दामन छोड़ना होगा, और अगर हिंदुत्व की राजनीति करनी है, राष्ट्रवाद की राजनीति तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर हिंदुत्व की राजनीति करनी है तो भाजपा का दामन उनको छोड़ना चाहिए, एक पक्ष का काम करना चाहिए। और नीतीश जी में कहीं कोई कमी नहीं है, वो विकास पुरुष, लेकिन पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, पता नहीं किस बात का डर है उनको, कितना डरे हुए। मैं तो भाजपा में हूँ, मैं तो कहा ना 2019 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र यादव, हमारे संगठन उस समय के तत्कालीन संगठन मंत्री नागेंद्र जी और अमित शाह जी के कहने पर मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं भी आज हाशिए पे हूँ। 2019 के चुनाव में भी मेरे साथ छल हुआ, उन्होंने अपना फ़ायदा निकाला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मेरे साथ छल हुआ, उत्तर प्रदेश के तमाम चुनाव में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला और जनता के बीच में जा कर के भाजपा को दोबारा सरकार बनाने में मैंने भी योगदान दिया। लेकिन आज मैं भी हाशिए पे हूँ। मैं भाजपा में होने के बावजूद भी सच्चाई बोलूँगा और सच्चाई से परे नहीं हट सकता, चाहे मेरे साथ जो कुछ हो जाए। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। एक जो जिक्र बार बार इन दिनों आ रहा है और बिहार की राजनीति में इसकी खूब चर्चा है, चूड़ा दही, ब्राह्मण भूमिहार, इस तरह की चर्चा सामने आ रही है, इन समीकरणों पर बात हो रही है। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, ब्राह्मण भूमिहार का जो कार्यक्रम होता है उसमें, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जाना चाहिए। ब्राह्मण भूमिहार, मैं कहता हूँ ब्राह्मण वही सही ब्राह्मण माने में ब्राह्मण है जो सर्व समाज का हितैषी हो, जो ब्राह्मण दलित को गले लगाकर चले, जो ब्राह्मण अल्पसंख्यक को गले लगाकर चले, सर्व समाज की हित की बात करे, वही वास्तव में सत्य और वो निष्ठा के साथ चले, वही असल ब्राह्मण वही है। ब्राह्मण वो नहीं है जो कट्टरवादिता की राजनीति करे, हिंदुत्ववाद की राजनीति करे और एक पक्ष की बात करे, वो असल में ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है सर्व समाज का और सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नारा का। एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव हैं बिहार में, लगातार बिहार में यात्राएं कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं का जो दावा है कि संगठन लगातार मजबूत हो रहा है, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वो पुत्र हैं और 6.5% दलित समाज के, पासवान समाज के वो नेता हैं, और प्लस उनके साथ जितने अपर कास्ट के लोग हैं वो लोग जुटे हुए हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं, और बिहार में चिराग पासवान को छोड़ करके कोई चाहे सत्ता का सुख भोग ले, ये संभव नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आरजेडी हो। दोनों लोगों को चिराग पासवान की ज़रूरत है। जिसको चिराग पासवान जिसके साथ जाएंगे, उसी के नेक्स्ट में 2024 में लोकसभा की विजय होगी और 2025 में चिराग पासवान जिधर रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी, यह मेरा दावा है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कद्दावर, राजनीति के कद्दावर, एक मतलब क्या कहते हैं, पीठ, एक दलित समाज के बहुत बड़े नेता दूसरे अंबेडकर, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। कहीं से भी उनके अंदर राजनीतिक में कोई कमी नहीं है। सब समाज को लेकर चलने वाले हैं और सब समाज को लेकर चल रहे हैं। मैं यह जानता, दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य चिराग के हाथ में है और चिराग ही बिहार के भविष्य बनेंगे। तो चिराग पासवान ही बिहार के भविष्य हैं। और राजन तिवारी सर से हम बात कर रहे थे।